अभी जो मेरा करंट में चल रहा है 22-23 को एक शूट चल रहा है, उसमें क्राइम अलर्ट का एज ए इंस्पेक्टर में काम कर रहा हूँ। अभी ये चल रहा है, उसके बाद एक और सीरियल आने वाला है, उसमें कंटिन्यूटी काम कर रहा हूँ मैं, वो भी हम अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी यही 2 सीरियल है। कौन से चैनल का है? दंगल चैनल के हैं। कौन से? दंगल चैनल। यदि उसे ऑडिशन के लिए तैयार होना है तो कम से कम 6 महीने तो उसको सीखना चाहिए मिनिमम। उसको बेसिक चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए। एज एन आर्टिस्ट यदि वो बेसिक सीखना चाहता है तो 6 महीने तो लगभग, मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, सीखना तो उसे 2-3 साल लग ही जाता है सीखने में, क्योंकि वो थिएटर करे। बट यदि उसे छोटा मोटा कैरेक्टर पकड़ने या छोटा मोटा रोल करने के लिए तो 6 महीने से साल भर तक सीखना चाहिए उसको। उसके बाद होती है प्रैक्टिस। यदि वो बेसिक चीज़ें उसने सीख लिया है तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कितनी कर रहा है। यदि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यदि प्रैक्टिस करेगा तो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा उसका। तो लगभग 6 महीने से 1 साल तक सीखना चाहिए उसको। सच में यदि बताऊं तो मुझे स्टार्टिंग में कैमरा का कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से था। उस टाइम पे मुझे जो भी शो करने होते स्टेज शो मैंने किए हैं। स्टेज शो जो मैं करता था तो कैमरा वहाँ पे होता नहीं था, यदि लगाते भी तो मुझे पता ही नहीं पड़ता था। तो हम ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते थे, ऑडियंस बैठी हुई है और हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो कैमरे के सामने आने से घबराना वो मुझे बाद में हुआ। स्टार्टिंग में जब मैंने किया तो मुझे नहीं हुआ कुछ भी ऐसा। जैसा कि मैं स्टार्टिंग जब किया, मैं चंद्रनंदिनी जब शो कर रहा था तब मुझे पता ही नहीं था कैमरा क्या होता है, कहाँ पे कैमरा लगता है, कुछ भी पता नहीं था। जब मैंने एक दिन शूट किया, दूसरे दिन शूट किया, तब मुझे जाके समझ में आया कि भाई यहाँ पे कैमरे पे शूट हो रहा है, यहाँ पे इतनी यूनिट। मैं तो पहले सोचता था कि इतनी सारी भीड़ क्यों लगी हुई है, मतलब क्यों इतने सारे लोग हैं। फिर जब मैं वहाँ पे बैठ के देखा, क्योंकि सुबह गया तो उन्होंने वैनिटी में रख दिया, वैनिटी में थे हम लोग, क्या चाहिए कि 7 से 8 घंटे तक तो वैनिटी में था। फिर शाम को जब निकला तो डायरेक्ट जाके सेट पे खड़ा कर दिया उन्हें। पूरा सेट लगा हुआ था और वो नंद थे जो सीनियर आर्टिस्ट, तो सारे बैठे हुए थे, उनका टेक चला था, मुझे ऐसे जाके एंट्री करनी थी, प्रेजेंट करना था। तो मैं पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट टेक, सेकेंड टेक मैंने समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा है। फिर जब मुझे पता चला आगे चल के कि कैमरे में फोकस देखते हैं लोग, ये लोग मार्क देखते हैं, कहाँ से एंट्री करना है, ये सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें मैंने सीरियल से स्टार्ट की सीखना। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पहचान में या कोई इंस्टीट्यूट ऐसा था नहीं जो कैमरे पे एक्टिंग सिखाता हो या कुछ भी। यदि कुछ होता तो मैं वहाँ पे सीखता। बेसिक चीज़ें मेरी क्लियर थी। बेसिक चीज़ों के बाद जब मैं सेट पे जाता था तो मुझे फिर क्लियर हो गया, धीरे धीरे सब चीज़ें आने लगी। और यहाँ तक कि अब मुझे कभी भी कोई फेयर ही नहीं रहता। जैसे कैमरे में कोई बात करनी है, किसी से कुछ और बोलना है, या कहीं शूट करना है, वेब सीरीज़ करना है, कुछ भी करना है, कैसा भी सीन करना है, हम परफॉर्म कर देते हैं। बस हमको स्क्रिप्ट आ जाए और फिर हमें परफॉर्म करना है। वो कैमरे पे क्या हेजिटेशन, कुछ नहीं, कैमरा है। देखिए, थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में एक्टिंग तो ठीक है, बट टेक्निकल चीज़ों का जो वो चीज़ें हो जाती हैं, टेक्निकली उसको जो थिएटर आर्टिस्ट होता है उसने कभी कैमरा फेस नहीं किया होता है, उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कि कैमरा एक्टिंग में क्या है कि एक फ्रेम सेट होता है, उस फ्रेम पे ही उसको सारी चीज़ें बोलनी होती है। एक दायरा हो जाता है कि इस दायरे पे ही आपको परफॉर्म करना है। जो कि थिएटर आर्टिस्ट जो होता है उसके लिए पूरा स्टेज होता है, पूरे स्टेज में वो प्ले कर रहा होता है। तो इस वजह से थिएटर आर्टिस्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता है जब पहली बार या उसमें आता है, मतलब कैमरे के सामने जब आता है। 1, 2 टेक, 3 टेक, मतलब 1, 2 कहना चाहिए, 2, 4 दिन, 5 दिन उसको समझने में लग जाता है कि कैसा। और वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है कई बार आर्टिस्ट, क्योंकि मूड से हट जाता है। उसको बताया जाता है कि इस फ्रेम में आपको इतना बैठ के बिना हिले डुले आपको ये सारी चीज़ें बोलना है। तो वो थोड़ा सा उसके लिए अनकम्फर्टेबल होता है, बट फिर धीरे धीरे मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है। नए स्टूडेंट जो हैं उनको पहला स्टेप ये है कि वो अपना बेसिक्स क्लियर करें। बेसिक्स में आ गया आपका, वो सारी चीज़ें आपको मालूम ही है, सभी को लगभग मालूम होता है। आपको अपने वर्डिंग्स पे ध्यान देना है, आपको अपने एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको अपने पोजीशंस पे ध्यान देना है, और आपको डिक्शन पे ध्यान देना है। बहुत सारी 107-8 तरह की 100वें तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देना होता है। माइम हो गया, डिक्शन हो गया, ये छोटी छोटी उसकी टेक्निकल होती हैं एक्टिंग की, वो देखनी पड़ती है लोगों को।